2, 1. गुड आफ्टरनून। तो देखो आज हम तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किसका ट्रांसलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, ठीक है? कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है? तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, क्या है? ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, उसको हम उसका अनुवाद हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है? जैसे हम एक वाक्य तुम लोग को लिख के बताते हैं। जैसे लिखते हैं वह खाता है, वह खाता है, ठीक है ना? तो देखो तो अंतिम में ता आया और ये क्रिया है, यहाँ लिखा हुआ जिस हिंदी वाक्य क्रिया का खाना भी क्या है? क्रिया। जैसे रहेगा तुम जाते हो, क्या है? जाते हो, तो जाना भी एक क्रिया है। इसके अंतिम में क्या है? ते है ना? तो जब ऐसा वाक्य रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? तो इसको में एक आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? तो इसको हम बनाने का नियम लिखेंगे। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम। अब हम लोग जानेंगे बनाने का नियम, ठीक है? तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ओकर बाद होता है V1, उसका बाद होता है V5, उसको बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ब। अब इसमें हम लोगों को जानना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है? वर्ब कौन होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है और अदर वर्ब क्या होता है? जैसे अभी हम लिखते हैं एक सेंटेंस, उससे पहले हम लोग को जानना है कि वर्ब 1 किसको साथ लगता है, वर्ब 5 किसको साथ लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम तुम लोगों को क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, कि ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है, ठीक है? होता है। और फिर यू बी द दे तथा आई के V1 का प्रयोग होता है। पहले समझो। अब ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं और यू बी द दे तथा आई के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब फिर भी तुम लोग को लग रहा होगा कि V1 क्या होता है, V5 होता है, कैसे हम लगाएंगे कि V5 है और V1 है? जैसे तुम लोग को दे दिया जाए, एग्जाम्पल में दे दें कि वह जाता है, वह जाता है, ठीक है? तो वह जाता है तो क्या हो गया? ही हो गया, ही। अब गो मिस क्या होता है? जाना। लेकिन ही जो है से कहा है, देखो तो यहाँ लिखा हुआ ही सी इट नेम के साथ V5, ठीक है? तो V5 के मतलब होता है या तो एस या तो फिर ES, ठीक है? क्रिया के अनुसार यानी वर्ब के अनुसार हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज, ही गोज। यानी ES जो लगा ये हो गया कौन चीज? V5 का यहाँ पे प्रयोग हो गया, ठीक है? जैसे तुम लोग पढ़ा है कि V1, V2, V3, V4 और V5 बनाते हैं ना? तो जैसे लिखते हैं हम लोग कैसे? ईट, ठीक, एट, ईटिंग, ईटिंग और होता है ईट्स। लगाए ना? एस लगा दिए तो क्या बन गया? यानी V1 में वर्ब 1 में एस या ES लगा करके वर्ब 5 बनाया जाता है, ठीक है? और समझ में? तो हम तो लोगों को अभी एक कौन सेंटेंस बताएं? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसको बाद होता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? जैसे एक और सेंटेंस देखो, वहां देख लो कि जैसे यहाँ हम बता रहे हैं तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? यू, ठीक है? इसमें इज और एम का प्रयोग कदापि नहीं करना है,
ठीक है, अगर कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यू रीड हो जाएगा, खाली सिर्फ क्या हो जाएगा, रीड। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यह क्या है, यहाँ पे लिख दिए है तुम लोगों को कि यू बी द दे तथा आई के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो V1 में एस या एस लगाया नहीं जाता। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसको बाद होता है डू या तो फिर डज, उसको बाद होता है नोट, ओकर बाद होता है V1, ओकर बाद होता है ऑब्जेक्ट, उसको बाद होता है अदर वर्ब। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल में, अच्छा सब यहाँ लिखना है कि डू किसको साथ लगता है और डज किसको साथ लगता है, बताते हैं। तो ही, सी, इट, नेम के साथ, ठीक है, डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके बाद यू बी द दे तथा आई के साथ डू का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम एक एक एग्जाम्पल तो लोग को देते हैं कि जैसे लिखे राम, ठीक है, क्या लिखे, राम प्रतिदिन स्कूल, राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो लोग समझना अच्छी, ठीक है, राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। अब ये राम जो हो गया से सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जाना तुम लोगों को क्रिया हो गया, यानी वर्ब हो गया। ठीक है, स्कूल तुम लोगों को ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रतिदिन तुम लोगों को अदर वर्ब हो गया। तो इससे जो बनाने का नियम है उस पर आराम से हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अब बताओ कि नाम लिखा हुआ है और नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का, तो राम डज। उसको बाद देखो तो ये दो में से एक ही को लिखाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। उसको बाद होता है नोट, क्या होता है, नोट, यहाँ क्या लिखेंगे, नोट। उसको बाद V1, यानी V1 कौन है, जाना, क्रिया कौन है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो टू। अब क्या है ऑब्जेक्ट, स्कूल, SCHOOL, और प्रतिदिन को होता है एवरी डे, EVERYDAY, एवरी डे। ठीक है, ये बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। एक तो लोगों को देते हैं अपने से बनाओ कि तुम आज रोटी नहीं खाते हो, तुम आज रोटी नहीं खाते हो, तुम आज रोटी नहीं खाते हो। इसको अभी बनाना है।